मुंबई से भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना, इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, उसमें मौलाना साहब कोई जो है वो बड़ी स्पीच कर रहे थे और बड़ी खतरनाक किस्म की स्पीच कर रहे थे कि बहुत ही सख्त लफ्ज जो है उसमें यूज किए जा रहे थे। हाँ भाई हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जो मौलाना साहब ने इतना बड़ा जलसा किया और इतने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने, मेरे ख्याल से इन्हें उधर अपने मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहिए था। बात तो सही है कि इंडिया के मुसलमान इस टाइम जितने सुकून में हैं, जितने अमन में हैं, सर हम लोग नहीं है। मैं बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इंडिया इस टाइम चांद पे जाके बैठ चुका हुआ है। मैं मुसलमानों से ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास मौका है कि ऐसे मुल्क में रह रहे हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है, आपकी इज्जत है, आपकी वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू है। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया की किसी कंट्री में जाता है ना तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इंडियन मुसलमान की बहुत वैल्यू है। मोदी जी आई लव यू। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे और शहीद हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? नहीं। उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, अल्लाह तौबा। उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वाह भाई वाह। इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। पाकिस्तानी मुसलमानों को तो पूरी दुनिया में जलील किया जाता है, जहालत उठानी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसी रास्ते पे चल पड़े। एक तरफ तो ये अपने आप को कहते हैं कि हम दबी कौम है, हम कुचली कौम है, हम सहमी कौम है, हम डरी हुई कौम है, और दूसरी तरफ हिंदुओं को खुलेआम कुत्ता बोले जा रहा है। और ये डरी हुई कौम इतनी अपाइज है कि अपने पैरों पे चल भी नहीं सकती है। हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से इन लोगों के पेट पल रहे हैं, तो कुछ मुसलमानों का पेट भरा हुआ है तो उनको आने लग गई ये बातें। और इन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी कि एक पाकिस्तानी मुसलमान इनको नसीहत दे रहा है कि जन्नत जैसी जगह में रह रहे हो, पूरी दुनिया का मुसलमान हर जगह जलील होता है, ख्वार होता है, और ये मुफ्त की रोटियां तोड़ के भी आंखें दिखाते हैं। और नहीं तो क्या। और सबसे कमाल की बात तो ये अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हमने जंगे आजादी में शाना बेशाना खून बहाया है, कतरा बहाया है। अरे तो भाई कतरा बहाया है जो किया था तो उसका हक ले तो लिया तुमने, 3 टुकड़े तो कर दिए इस मुल्क के। आज ये बात बोलते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। वंदे मातरम तुम बोल नहीं सकते, जय हिंद तुम बोल नहीं सकते, भारत माता की जय तुम नहीं बोल सकते, फिर कहते हो कि हमारी देशभक्ति पे शक मत करो। शक तो क्यों नहीं करेंगे, तुम्हारे पे तुम्हारी नीयत पे शक करेंगे हम। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, फिर बोलते हो कि हिंदू हमें डरा रहे हैं, हमें सता रहे हैं। भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, प्यार मोहब्बत से रहो, शांति से रहो, इस देश के बारे में सोचो, इस देश को आगे ले जाने के बारे में सोचो। चाइना हमारे बाद में चला था, देखो आज कहाँ चला गया। हमारे देश को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचो, हमारे देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्रेम से रहे, शांति से रहे, उस दिशा में जाना चाहिए ना। तुम तो नफरत के बीज बोते हो, इतनी थकी हारी हुई कौम हो तुम तो, और तुम्हारे को जलील तुम्हें एक पाकिस्तानी कर रहा है। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात होगी तुम्हारे लिए। मैंने आज तक कभी भी किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है। शर्म आनी चाहिए हर एक उस मुसलमान को जो इस मौलाना के इस जहरीले भाषण देने वाले के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। फिर ये मत बोलना कि हमारी देशभक्ति पे शक करते हो, और तुम्हारे को जलील करने के लिए पाकिस्तानी आबिद अलीब होते हैं, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। ये वीडियो आज स्पेशल इंडियन मुसलमानों के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। मैं इंडिया में एक जो देख रहा था वो बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, उसमें मौलाना साहब कोई जो है वो बड़ी स्पीच कर रहे थे और बड़ी खतरनाक किस्म की स्पीच कर रहे थे कि बहुत ही सख्त लफ्ज जो है उसमें यूज किए जा रहे थे। इवन के उसमें यह भी कहा जा रहा था कि कुत्तों का दौर है, अभी हमारा दौर आना है, और बहुत से यार ऐसे जो मैं बताता हूँ शुएब भाई, उन्होंने जो है इसके ऊपर भी काफी बातें की। चले ये हुआ, उन्होंने जलसे में पता नहीं कितना बड़ा जलसा था, ऐसा जलसा भी कम ही देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने कुत्तों का दौर बताया गया, पता नहीं क्या क्या बातें। शायद एक अभी मैदान बाकी है। वो मैदान कौन सा बाकी है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो मैदान जो है ना वो कोई जंग का मैदान बताना चाह रहे हैं, गजवा हिंद की बात करना चाह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा मैदान लग रहा था। देखिए वो मौलाना साहब ने जैसी भी बात की, अब वो मौलाना साहब जो हैं उन्हें इंडिया में शायद जानते हो लोग, बहुत ज्यादा जानते हो, जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें इतना नहीं जाना जाता या दूसरी दुनिया में इतना नहीं जाना जाता, तो मुझे खास तौर पे उनके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी ये बात करना चाहूंगा मौलाना साहब से, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के मैं एक लीडर का नाम लूंगा, इमरान खान साहब। अब वो मौलाना साहब इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते, या हो शायद इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब को ज्यादा देखा, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन
इमरान खान साहब से ज्यादा नहीं पहचाने जाते होंगे, उनसे ज्यादा नाम नहीं होगा उनका। तो मैं इमरान खान साहब को लेके बात करना चाहता हूँ। देखिए आज ये मेरे ख्याल से 2 दिन रह गए इलेक्शन होने में, तो 2 दिन इलेक्शन होने में रह गए। आज मुझे दिखाइए कि इमरान खान साहब का कहीं झंडा लगा हो, या पीटीआई कहीं लिखा हो, या इमरान खान जिंदाबाद कहीं लिखा हो, या इमरान खान का कोई जलसा हो। मैं आपसे इंडियन मुसलमानों से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने इंडिया में किया उन्होंने मुसलमानों ने, मुझे दिखाएं पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा हो सकता है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उन्हें पकड़ के हेट स्पीच की वजह से उन्हें थाने ले गए। खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं? कि अब देखिए ना, उसकी तफसील में भी जाइए ना कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना चाहता हूँ कि इंडियन को फ्रीडम स्पीच कितनी ज्यादा है, ये बताना चाह रहा हूँ इंडियन मुसलमानों को कि आप किस तरह खुशहाल हैं उधर, ये भी बताना चाह। देखिए उन्हें जब थाने लेके जाया गया, हजारों लोग जो है ना थाने के बाहर उनकी हमायत में आगे खड़े हो गए। क्या पाकिस्तान में निकल सकते हैं हजारों लोग? इमरान खान को थाने में ले जाया जाए, उसके बाहर हजारों लोग खड़े हो सकते हैं? इमरान खान के घर बनी गाला में हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देखिए उनका जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है। उनका जो मौलाना साहब का मेन मैसेज था ना, मैं उधर तक पहुंचा हूं। उनका मैसेज ये था, जो इतनी हेट स्पीच हो रही थी ना, उसके ऊपर उनका मैसेज ये था कि इंडिया में मुसलमानों को आजादी नहीं है, इंडिया में मुसलमान आजाद नहीं है, इंडिया में मुसलमानों के साथ दुश्मनी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है। देखिए ना, आप इतना बड़ा जलसा भी कर जाते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को या जिसे भी आप इतनी बड़ी बातें कर सकते हैं, कुत्तों का कह सकते हैं कि दौर है और आज हमारा दौर आना है। तो ये देखे, और आप थाने के बाहर इतने हजारों लोग इकट्ठे हो गए। हम नहीं हो सकते भाईजान, हम तो इधर नाम नहीं ले सकते, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने वोट इमरान खान को डालना, हम तो ये नहीं इधर कह सकते भाईजान। मेरा इधर एक और सवाल ये है कि वहाँ पे जो मुसलमानों की मिनॉरिटी है, ये पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में मिनॉरिटी मुसलमानों की है, ऐसा इसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं की मिनॉरिटी है। क्या हिंदू इतना बड़ा जलसा यहाँ पे करके और हिंदू और क्रिश्चियन मिल के ये कहें कि भाई आज यहाँ कुत्तों का दौर है, एक दिन हमारा दौर भी आएगा, क्या ये बात कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। और अगर कोई कर भी देता है तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में थाने के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर क्या हिंदू क्रिश्चियन इकट्ठे हो सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों साइड पे अगर थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और ये मेरा भी ये ख्वाहिश है कि ये वीडियो तमाम इंडिया के मुसलमानों तक जानी चाहिए। देखिए शुएब भाई, मैं पूछना ये चाहूंगा, जो मौलाना साहब ने इतना बड़ा जलसा किया और इतने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने, मेरे ख्याल से इन्हें उधर अपने मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहिए था। सही बात है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज बनना चाहिए था। किस चीज को लेके? कि इन्हें कहना चाहिए था कि हमें अपने मुसलमानों के बच्चों को आईटी में ऊपर लेके जाना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को जो है ना कुछ बनाना है, टेक्नोलॉजी हमने लेके आनी है, हमने मुसलमानों को इतना काबिल बनाना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और मजीद बनाई जाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए जाएं। पूरी दुनिया में आप इस तरह मुसलमानों का नाम रोशन। अब इधर पाकिस्तान में आपने कहा कि हिंदू या क्रिश्चियन इतने बड़े लेवल पे इकट्ठे होके पाकिस्तान को ऐसे लफ्ज नहीं बोल सकते जो इंडिया में खड़े होके इंडियन के लिए और इंडिया के लिए इतने बड़े लफ्ज बोल रहे हैं। कुत्तों का दौर है, मुसलमान ये बात कर रहे हैं, और हमारा दौर आना है, और अभी एक और जंग बाकी है, एक और मैदान लगना है। तो सर आप प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। देखिए हम पाकिस्तान में खड़े होके ना, हम लोग ये बात नहीं कर सकते। इंडिया इस टाइम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया इस टाइम चांद पे जाके बैठ चुका हुआ है। मैं मुसलमानों से ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास मौका है कि ऐसे मुल्क में रह रहे हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है, आपकी इज्जत है, आपकी वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू है। ये इंडियन मुसलमानों को ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया की किसी कंट्री में जाता है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इंडियन मुसलमान की बहुत वैल्यू है। हमारे पासपोर्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती जो आपके पासपोर्ट को इज्जत दी जाती है। तो मैं इंडियन मुसलमानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि आपकी कंट्री डेवलप हो रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आप लोग बन चुके हुए हैं। पाकिस्तान को ये बड़े लेवल के लोग नहीं चला रहे हैं, पाकिस्तान को ये आम सिविलियन चला रहे हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं सर, जिनकी मेहनत से टैक्स आता है, जो पाकिस्तान ऊपर जाता है। आज किसी आम सिविलियन से पूछें, किसी से पूछें कि आप इंडिया से जंग चाहते हैं, हिंदू को बुरा समझते हैं? जंग नहीं चाहते। आप जंग चाहते हैं? नहीं। आप जंग चाहते हैं? कुछ मौलाना हजरात हैं जो खुद बात करते हैं कि भाई जंग करेंगे हम,
हम जो उनसे वो ओहो, काफिर- शुएब भाई ये मौलाना साहब की मैं हिस्ट्री है आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इनके ऊपर ना थोड़ा सर्च कर रहा था। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, जिहाद करो, और शहीद हो, जन्नत शहीद हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मौलाना साहब की बातें बता रहा हूँ, जिनके पास 40-40 लाख रुपए की गाड़ी है मौलाना साहब के साथ। इंडिया और पाकिस्तान, ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। कि इंडिया के मुसलमान इस टाइम जितने सुकून में हैं, जितने अमन में हैं, सर हम लोग नहीं है। मैं अपनी आज ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे घर के 158 यूनिट यूज हुए बिजली के और 6,000 पे बिल आया है। और भाई आप लोग खुश नसीब हो, इतने यूनिट तो आपको फ्री मिल जाते हैं, आपको राशन फ्री मिल जाता है, आपको जीने के लिए मुश्किल नहीं है। इतना महंगा आटा है कि लोग यकीन करें कि रोटी नहीं ले पा रहे हैं, लोग आटा नहीं खरीद पाते। इधर तो ये हालात हुए हैं, तो आप तो एक खुशहाल कंट्री में, अमीर कंट्री में हैं यार। आपकी कंट्री की तरफ कोई मैली नजर से नहीं देख सकता, आपकी कंट्री के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। आप अपना पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपकी इज्जत होती है, आपकी वैल्यू होती है। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं अभी भी बोलूंगा, चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जहालत फुल भरी हुई है इनके अंदर। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पे शक मत करो। शक करेंगे हम, तुम्हारे कर्म ही खोटे हैं। और आप लोगों को क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी अपने विचार व्यक्त करते हुए जा सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।